Hello students, welcome to all of you in the Lips's physics class. We are in the topic magnetic field due to current, lecture number 8. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मीन्स पहले तो लॉ देखा था. क्या था वो लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेकन in a closed loop is equals to permeability times the total current that is passing through the loop या through the area of loop. और उसका हमने एक एप्लीकेशन भी देखा था कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके एट ए डिस्टेंस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना होगा वो हमने देख लिया था. अब चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन की इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना होता है. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. लेकिन फर्स्ट तो हम देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, देन हम उसका डेरिवेशन लेते हैं. ठीक है, सोलेनॉइड देखो देखो सोलेनॉइड ऐसा है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का इस तरह से ये चेन होता है लाइक स्प्रिंग. ओके, लाइक स्प्रिंग ऐसा ये चेन होता है. ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है, जब इसमें से इस तरह से करंट फ्लो होगा देखो इस तरह से करंट जा रहा है, ये ऐसा निकलेगा इधर से करंट. ठीक है, ये ऐसा होके निकलने वाला है करंट इस तरह से. मीन्स इंसुलेटेड कॉपर वाउंड या इंसुलेटेड कॉपर वाउंडेड लाइक अ स्प्रिंग in a chain is called as solenoid. Okay, means it is wounding of insulated copper wire like spring, like helical spring. इसको बोला जाता है सोलेनॉइड. जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है, व्हेन करंट फ्लोज magnetic field is produced. Okay, magnetic field produce like a magnetic lines, like magnetic lines that are produced, that are in bar magnet. बार मैग्नेट देखो, मैं आपको बार मैग्नेट क्या भी दिखाता हूं. बार मैग्नेट इस तरह से ये होता है, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल. देखो इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है इस तरह से. मीन्स अगर मैं दिखाऊं, देखो इस तरह से ये सारे मैग्नेटिक लाइंस है. देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाने वाले हैं. ओके, ये मैग्नेटिक लाइंस अंदर से ऐसा ये मैग्नेटिक लाइंस.
the magnetic lines. In the similar way, ये जो है बार मैग्नेट जैसा ये साउथ पोल जैसा बिहेव करता है और ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है. ओके, मीन्स ये जो मैग्नेटिक लाइन है इस तरह से देखो, नॉर्थ से आया, देखो ये नॉर्थ से आया इस तरह से, ये आया इधर, ये गया अंदर. चलो दिखाता हूँ, पूरा दिखाता हूँ. ये इस तरह से गया, देखो ओके. इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस है, ये मैग्नेटिक लाइंस है. ओके, ये मैग्नेटिक लाइंस बार मैग्नेट जैसा ही इसका मैग्नेटिक लाइंस है. यानी यू कैन से ये जो सोलेनोइड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इट इज लाइक अ बार मैग्नेट. ओके, लेकिन इसमें अगर हम इन डिटेल देखें तो इनसाइड दिस सोलेनोइड, ये इनसाइड सोलेनोइड uniform magnetic field is produced. Uniform magnetic field is produced. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. एंड ये जो आउटसाइड है, आउटसाइड वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. सो आउटसाइड द सोलेनोइड weak magnetic field, weak magnetic field is produced comparative to the magnetic field inside the solenoid. Therefore, जब हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं तो बाहर ये जो आउटसाइड है वो मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इतना वीक होता है कि ना के बराबर है. आर यू गेटिंग? मीन्स सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलेनोइड के बाहर इधर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है. वीक, इतना वीक है कंपैरेटिव टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, लगभग हम वो जीरो ही ले लेते हैं. ओके, व्हाइल डिराइविंग द डेरिवेशन याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड हम जीरो ले लेते हैं. ओके, यह आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, चार ऑप्शन रहेंगे उसमें एक जीरो भी रहने वाला है. गॉट दिस? चलते हम आगे. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सोलेनोइड. अब ये जो सोलेनोइड है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखो एक और मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. देखो ये जो है, ये हर एक कॉइल, देखो ये ऐसा लिया जाता है, हर एक कॉइल का, हर एक कॉइल में सपोज ये देखो ऐसे बॉक्सेस करेंगे. देखो इस तरह से ये एक एक बॉक्सेस में से एक एक हेलिकल जो स्प्रिंग है उसमें से करंट आ रहा है ना. ये कैसे दिखाएंगे? देखो अब ये अगर मैं दिखाऊं, ये यहां से बाहर आ रहा है, तो बाहर है तो कैसे दिखाते हैं? ये डॉट. यहां से कैसे जाएगा? अंदर जा रहा है तो क्रॉस. यानी करंट का डायरेक्शन इधर है, फिर इधर से अंदर जा रहा है ना, अपवर्ड अंदर, अपवर्ड अंदर, इस तरह से ये सारे अपवर्ड है.
ये अंदर, इधर सारा अंदर है, मीन्स ये क्रॉस सेक्शन दिखा है, साइड व्यू। समझ में आएगा? यानी मैं एक हेलिकल अगर दिखाऊं, देखो ये ऐसा जो करंट है, ये देखो ये ऐसा आया, बाहर आ रहा है, फिर इधर से अंदर जा रहा है, आर यू गेटिंग? अंदर जा रहा है, गॉट दिस? तो इसका मतलब है अपवर्ड, यानी परपेंडिकुलर, अपवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड लिखा तो भी चलेगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, आप लिखेंगे पेपर, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू पेपर, आउटवर्ड। एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू पेपर, ऐसा, गॉट दिस? एंड इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इस सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म है ना? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, आर यू गेटिंग? एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वीक है, जीरो है, आउटसाइड कैसा है? वीक है, जीरो है, गॉट दिस? मीन्स ऐसा भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, या लाइक इन दिस वे आल्सो। इसका ये साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन बोल सकते, क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ठीक है? इस तरह से ये सोलेनॉइड है। अब हम इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, obtain expression for the magnetic field inside सोलेनॉइड। चलो, सोलेनॉइड के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ओके, चलिए अब हम कंसिडर infinitely long solenoid, consider infinitely long solenoid, infinitely long solenoid consider कर रहे हैं। ओके, let I be the current passing through it, and small n number of turns per unit length, number of turns of copper wire per unit length। ओके, देखो ये ऐसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये ले लेते हैं हम इस तरह से। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। चलो, यहाँ पे ये करंट जा रहा है आई, ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग आई करंट जा रहा है, आर यू गेटिंग? अब अगर मैं यहाँ पे इसका सेक्शन दिखाऊं तो सेक्शन कैसा रहेगा?
सेक्शन ऐसा रहेगा, देखो इसका एक सेक्शन दिखाता हूं मैं। ये अपवर्ड है, यानी आउटवर्ड है। यहां से वायर आउटवर्ड आया, इधर से इनवर्ड गया, ये इस तरह से। ओके, इसका सेक्शन ले लिया और हमको इधर इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पे ध्यान देना, मैं एक लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं एक लूप ऑफ लेंथ एल, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल कंसिडर करता हूं। ड्रॉ टू फाइंड बी, ड्रॉ रेक्टेंगुलर लूप PQRS ऑफ लेंथ L। ओके, देखो देखो यहाँ पे मैं एक लूप कंसिडर करता, देखो ये लूप अंदर से गया, ये लूप कंसिडर करता हूं। व्हाट दिस, ये लूप PQRS, ये नहीं तो ऐसा कंसिडर करो ना, PQR और S ऑफ लेंथ L, लेंथ L है। ओके, लेंथ L है। अगर आप कंसिडर करो, यहां पे मैं सपोज ये यहां पे दिखा देता, ये जो सेक्शन है हमने ये ले लिया, यहां पे ध्यान देना, ये सेक्शन लिया, ये सेक्शन ले लिया, यहां पे दिखा रहा हूं मैं PQRS। ओके, PQRS, इसका लेंथ कितना है L। अब इसमें कितने वायर्स इस सेक्शन में से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से I प्लस I प्लस I प्लस I प्लस I, ऐसा करना पड़ेगा, वो टोटल करंट होगा थ्रू दिस लूप। आर यू गेटिंग? तो हमको इस लूप में से नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं वो काउंट करना पड़ेगा। ओके, एक यूनिट लेंथ में n इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस लूप में टोटल टर्न्स कितने होंगे, NL। आर यू गेटिंग? सो n multiplied by L is the total number of loops, number of, yes loops भी बोला तो, number of total number of loops, या टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, लूप्स, या टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑफ कॉपर वायर, थ्रेड्स ऑफ कॉपर वायर थ्रू
PQRS थ्रू लूप PQRS। ये PQRS क्या है पता है? एम्पिरियन लूप, रेक्टेंगुलर लूप PQRS ऑफ लेंथ L। तो ये क्या ड्रॉ किया मैंने? ये लूप PQRS क्या है? इट इज एम्पिरियन लूप। क्या ये? इट इज एम्पिरियन लूप, याद रखना है। इट इज व्हाट? एम्पिरियन लूप ड्रॉ किया मैंने। ओके, तो भाई टोटल करंट कितना जाएगा? एक थ्रेड में से आई, तो NL इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स में से मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई टोटल विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? NLI। क्योंकि एक थ्रेड में से कितना जा रहा है करंट? आई। इसमें से आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। अब देखो 1 2 3 4 5 फाइव थ्रेड्स है, 5 आई। NL थ्रेड्स होंगे, NLI। गॉट दिस? देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन taken along the closed loop is equals to permeability times the I total. ओके, अब ये कहां पे ले रहे हैं हम? ओवर लूप PQRS है ना? कौन सा लूप लिया हमने? क्लोज लूप PQRS। ओके, PQRS इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q BDL प्लस Q to R BDL प्लस R to S BDL प्लस S to P BDL is equals to how much? ये दिख रहा है? ओके, ये दिख रहा है? यहां पे लिखता हूं, नहीं तो ये स्टेप दिख रहा है आप लोगों को? ओके, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, चलो थोड़ा ऊपर लिखता हूं। क्या है? देखो, ये ओवर द लूप क्या लिया हमने? PQRS। देखो यहां पे लिया हमने फ्रॉम P to Q BDL प्लस Q to R B dot DL प्लस R to S B dot DL प्लस S to P B dot DL is equals to म्यू नॉट I टोटल कितना? NLI। ओके, चलो अब यहां पे आ जाओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दिया तो भी चलेगा। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक एक लेते, P to Q BDL कितना होगा? ये BDL cos, देखो ये यहां पे देखो, ये B इस डायरेक्शन में, इधर DL भी लेंगे तो इधर थीटा कितना है? 0। BDL cos 0, cos 0 1 होता है। अरे B और इसमें L 0 एंगल है, तो B
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी एल लेंथ क्या आया, बी एल आ गया, बी एल आ गया। अब लेते हैं क्यू टू आर, देखो क्यू टू आर, क्यू टू आर बी डी एल। अब देखो ये बी इस डायरेक्शन में, देखो बी का डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन है बी, लेकिन एल कौन से डायरेक्शन में, इसका लेंथ इस डायरेक्शन में 90 डिग्री है ना। ये सेगमेंट के लिए थीटा 90 डिग्री है, ये सेगमेंट के लिए थीटा 0 है। ओके, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल cos 90, एंड cos 90 कितना होता है, 0, तो 0 आ गया। फिर ये जो आर एस आउटसाइड है, आर टू एस बी डी एल 0, क्यों, आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड सोलेनॉइड, राइट, आउटसाइड सोलेनॉइड था, ये 0 मीन्स ये आ गया, ये बी एल आया, ये 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आएगा, क्योंकि इधर थीटा कितना रहेगा, एसपी के लिए थीटा 90 डिग्री रहेगा, है ना। फ्रॉम एस टू पी, एस टू पी बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस 90, कॉस 90 कितना, 0, तो ये भी 0 आएगा। यानी देखो अब इक्वेशन 1 कैसा होगा, देखो इक्वेशन 1 विल बी, चलो इक्वेशन 1 फिर से लिखो, ये कितना आया, बी एल आया, बी एल, ये कितना आया, 0, ये कितना आया, 0, ये कितना आया, 0, इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट एन एल आई, तो बी एल इज इक्वल्स टू क्या आया, म्यू नॉट एन एल आई, एल एल विल गेट कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid कितना है, म्यू नॉट एन आई। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड। गॉड दिस, एक बार फिर से समझते हैं। क्या किया हमने, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया, जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई पास हो रहा है, उसका हमने सेक्शन ड्रॉ किया, यहाँ पे सेक्शन में हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया, पी क्यू आर एस, है ना, टू फाइंड बी ड्रॉ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस क्या है, एम्पीरियन लूप है। ओके, तो इस एम्पीरियन लूप में आप देखेंगे कितने थ्रेड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे जितने नंबर्स होंगे उतने इसमें से लूप आएंगे। तो भाई एल इस लेंथ में कितने थ्रेड्स वायर के, कॉपर वायर के आने वाले हैं, देखो अगर एक यूनिट लेंथ में स्मॉल एन, तो एल इतने लेंथ में एन एल इतने टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑफ कॉपर वायर विल थ्रू दिस लूप पी क्यू आर एस। ओके, तो आई टोटल कितना होगा, टोटल करंट भाई नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट एन एल आई, इतना आई टोटल होगा। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ओवर अ लूप पी क्यू आर एस ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल। अब पी क्यू आर एस पी क्यू, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू पी, ऐसा सेपरेटली हमने लिख लिया। आई टोटल कितना, एन एल आई, 1 नंबर दे दिया। अब हम हर एक को सेपरेटली कर रहे हैं। पहला पी टू क्यू बी डी एल कॉस 0, क्योंकि इस सेगमेंट के लिए पी टू क्यू के लिए डीएल और बी में एंगल 0 है, तो cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी पूरा इस पी क्यू का लेंथ कितना, एल आया, बी एल। क्यू टू आर के लिए बी डी एल cos 90 है, क्योंकि देखो ना बी, देखो डीएल इधर, बी इधर, तो इनमें एंगल देखो ना कितना है, 90 है, ये बी है और ये डीएल है 90 डिग्री, cos 90 0,
आर एस ये सोलेनोइड के आउटसाइड है, जीरो डायरेक्टली लिखो। एंड एस टू पी BDL cos 90, ये भी cos 90 है। देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और DL ऐसा है, कितना का है, क्या है एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो। तो 1 2 3 4 चारों का सेपरेटली हमने लिख लिया। अब ये पूरा इक्वेशन उनमें डालेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया BL, इसको सॉल्व किया जीरो आया, इसको सॉल्व किया जीरो आया, इसको सॉल्व किया जीरो आया, इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब both side LL will get cancelled, B is equals to mu naught NI। इसमें देखो mu naught permeability of free space, N number of turns per unit length, याद रखना number of turns per unit length है ये small n, ओके। I उस सोलेनोइड में पास होने वाला करंट, in this way is the magnetic field inside the solenoid। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? लास्ट एप्लीकेशन है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।